हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत बार पूछा गया। यार सभी क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि आपके एक थोड़ा सा इग्नोर करने की वजह से आपका 1 से 2 मार्क्स कट सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूर्णपेन देख ले, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं हो सके। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग लेंस देखे होंगे, जैसे कि मैं बात करूं, चश्मे में भी लेंस होता है, दूरबीन में भी लेंस होता है, आपके फ़ोन के कैमरे में भी लेंस होता है। जहां तक आप लोग देखते हैं लेंस का क्या कार्य होता है, एक जगह से दूसरे जगह की देखना। तो लेंस जो बने होते क्या बने होते हैं, पारदर्शी बने होते हैं, जहां से हम लोग किसी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो लेंस जो बनेंगे पारदर्शी पदार्थ से बनेंगे। आप लोग को क्या याद रखना है कि भाई लेंस जो बनते हैं पारदर्शी पदार्थ से बनते हैं। जैसे जल की बात करें, कांच की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, ये सभी वस्तु आप लोग जो देख रहे हैं क्या है, पारदर्शी है। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन मिल रहा है वो क्या है, मिट्टी है, और मिट्टी पारदर्शी नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग को ये दिमाग में सेटअप कर लेना है, भाई मिट्टी जो है अपारदर्शी है, इसलिए लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कह रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थित कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव, दर्पण का जो ध्रुव होता है तथा मुख्य फोकस जो होता है, ठीक है, फोकस के बीच बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस साइड पे बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो आप लोग को आंसर करना है फोकस दूरी की दोगुनी पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। किसी गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां यदि 15 सेंटीमीटर पर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा होगा। तो आप लोग को कहना क्या, दोनों अवतल होंगे, लेंस भी अवतल होंगे और जो दर्पण होंगे, शीशा होंगे, वो भी क्या होंगे, अवतल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को मैं बताता हूँ, जो कि बहुत बच्चे को याद भी होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम, 2 नियम। साथ ही आप लोग जान लीजिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 ही नियम होते हैं। कितने नियम, 2 नियम। पूछे प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम, तो 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, छोटे से छोटे चीज को देखने वाले जो लेंस बना होता है वो क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, जिससे हम लोग अपने नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। उस चीज को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी या जो होते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, उत्तल लेंस उसमें लगा होता है। क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से देखा जाए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस पहचानने का क्या है, किनारों के अपेक्षा बीच में क्या होता है, वो मोटा होता है। ये जो किनारे होते हैं, किनारे पतले होते हैं और इसके बीच की जो सतह होती है, ये वाला सतह, ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर, आवर्धन को हम लोग सूचित करते हैं m से, उसके बराबर होता है। तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर होगा, कोई नहीं, इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होता है m बटे b होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। इसका जो मैंने सब्जेक्टिव टाइप से आप लोग को पुंड पेन समझाने की कोशिश किया है, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। गोलीय दर्पण में फोकास्तर एवं जो वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, क्या होता है, R/2F। ठीक है, R = 2F। चलिए यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर सवाल कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है निर्गत कोण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1D डायोप्टर। 14 नंबर क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। तो जब वस्तु जो है दर्पण तथा फोकस के बीच में स्थित होता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु जो है दर्पण तथा फोकस के बीच में हो। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जा रहा है किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। तो किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा कब होगा, जब दर्पण उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है भाई, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 17 नंबर कह रहा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और क्या होता है, छोटा होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया 18 नंबर, इसको भी समझ लेते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वो होते हैं अवतल दर्पण द्वारा। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। क्या निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो अवतल दर्पण याद रखना बाबू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 19 नंबर। क्या निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को आंसर करना है अवतल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। कह समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा, याद रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 21 नंबर। कह रहा किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब होता है वो क्या होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर इसके लिए क्या करना है, उत्तल दर्पण। क्या करना है, उत्तल दर्पण। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 24 नंबर। कह रहा है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस बीच है, उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है, इसको हम आपको समझा देते हैं। पहले काल्पनिक और बड़ा बनेगा, इसको हम समझाने के लिए बताते हैं थोड़ा सा। एक अवतल दर्पण में, एक अवतल दर्पण, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के स्थिति ध्रुव में फोकस दूरी के बीच का जो प्रतिबिंब है, ये फोकस दूरी हो गया। फोकस दूरी के बीच का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, आप लोग को आंसर करना है, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। किस दर्पण में बनेगा, तो अवतल दर्पण में बनेगा, इतना याद रखना है। 25 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, फोकांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकांतर। 26 नंबर है। कह वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी F में संबंध होगा। तो F बराबर क्या होता है, R/2। ये बात आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे है 27 नंबर। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हजामत मतलब शेविंग, मतलब क्या, दाढ़ी बनाना। बाल जहाँ कटवाते हैं ना जी, दाढ़ी बनवाते हैं ना, तो कह रहा वहाँ पे
बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा शीशा लगा रहता है? तो वहाँ पे लगा रहता है अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है, दाढ़ी बनवाने के लिए। अब देखिए 28 नंबर कह रहा सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। जो सोलर कुकर होते हैं उसमें क्या प्रयोग किया जाते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखा जाए 29 नंबर कह रहा सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर कह रहा रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच करने के लिए डॉक्टर साहब जो है प्रयोग के कौन सा दर्पण करते हैं? बहुत सुंदर सवाल। कभी देखते हैं ना, कान को देखने के लिए हम लोग को जो है जूम वाला चाहिए, मतलब हम लोग को मतलब दूर तक दिखाई दे, छोटा छोटा चीज़ क्या बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो नाक और कान जब देखते हैं डॉक्टर साहब तो कान में घुस के तो नहीं देखेंगे, इसीलिए यहीं से वो एक दर्पण के द्वारा, शीशा के द्वारा ऐसे करके देखते हैं कि तो शीशा बना होता है कुछ इस प्रकार से और इसमें एक हैंडल लगा होता है इस तरह से। तो वो कान के नज़दीक ले जाते हैं और उसके अंदर देखते हैं कितना क्या चीज़ है, गंदगी कौन सा चीज़ है, ठीक है। इसके लिए मतलब जो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है क्या होता है? छोटे चीज़ को बड़ा प्रतिबिंब करके मतलब बड़े में दिखाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर कह रहा उत्तल लेंस में आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहता है फोकस एवं लेंस के बीच। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर कह रहा उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकस से कम दूरी पर रहता है। फोकस से कम दूरी पर रहता है। 34 नंबर क्वेश्चन है लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है, उल्टा होते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा उत्तल लेंस में जब बीम और 25 के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा और वास्तविक, बिग एंड रियल। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है दो विक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें अभिसारित होती हैं। प्रकाश की किरणें क्या होते हैं? अभिसारित होते हैं। यहाँ पे देखा जाए 28 नंबर फिर अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल द्वारा। अब यहाँ पे देखिए 39 नंबर वैश्यक लेंस दो जो वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि लेंस में दो वक्र सतह होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या होगा कितने सेंटीमीटर होगा? 20 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? 2 गुना होगा, मतलब 10 दूना 20। 42 क्वेश्चन और इस का जो है अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगले क्वेश्चन वीडियो में हम लोग देखेंगे। कह एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर से इसकी फोकस दूरी होगी 14 सेंटीमीटर होगा। कितना? 14 सेंटीमीटर होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने 42 क्वेश्चन करवाया। कितना क्वेश्चन करवाया? 42 क्वेश्चन करवाया। इसमें से आप लोग कितना जानते थे ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग को पहले से कितना याद था ये कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। साथ ही आप लोग को ये बताना है कि वीडियो कैसा लगा और आप लोग को किस एक्सरसाइज पे वीडियो चाहिए और कौन सा चैप्टर मैं स्टार्ट करूं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बताएंगे। और यार हाँ, वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को जितना हो सके दबा के लाइक करना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।